दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जून मंथ का क्लोजर हो सकता है। क्या यहां से मार्केट अभी और ऊपर जून में ही हमें देखने को मिलेगा या फिर असली मोमेंटम हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। अगर वो जुलाई में देखने को मिलता है तो क्या देखने को मिलता है, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल पे मैं जो भी बातें करता हूं ट्रेडिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और बिना सीखे आपको ट्रेडिंग करने की रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं दूंगा। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो 15 डेज के अंदर प्रोफेशनली कैसे ट्रेड करना होता है ये सारा कुछ इन डेप्थ मैंने बता रखा है, तो जरूर जो है आप लिंक चेक कीजिएगा, ऊपर पॉपअप हो रहा होगा। एंड यही नहीं, अगर आप यहां पे 2023 में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो क्या वो डिसीजन सही है, गलत है, क्यों है, क्या नहीं है, सारा कुछ जो ऑलरेडी जो है मैंने बिटकॉइन के ऊपर प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, उसमें ऑलरेडी जो है कंटेंट आ चुका है। अगर नहीं देखा तो जरूर जाके चेक कर लीजिएगा कि 2023 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कब हमें एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, डिटेल में सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, तो जरूर जाके देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। गाइस मैं याद दिलाना चाहूंगा कि काफी दिनों से जो है मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब के ऊपर, जरूर टेलीग्राम पे मैं टाइम टू टाइम आपको पोस्ट कर रहा था। अभी भी अगले 2-3 दिन आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना मेरे से डेली बेसिस पे टीए, लेकिन फिर भी जैसे ही मंडे ऑनवर्ड्स के बाद मैं रेगुलर हो जाऊंगा। तो अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। और यही नहीं, हमारा एंड्रॉइड का और iOS का ऐप भी अवेलेबल है, तो उससे आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है। इसके अलावा टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप का भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, सबके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। मार्केट में जो है अभी बिटकॉइन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम की, वीकली चार्ट पे जैसा हमें क्लोजर एक्सपेक्टेड था वैसा मिल गया है, तो ये एक अच्छी जो है न्यूज है। वीकली चार्ट पे हमें कुछ भी वीकनेस नहीं दिख रहा है, टू बी फ्रैंक वीकनेस नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी भी हाल में जो एक लेवल में बताऊंगा वो लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए वीकली चार्ट पे। अगर वो क्लोजर मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड हम वीक हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें सतर्क हो जाना है। 30,000 के ऊपर हम प्राइस रेंज ऑलरेडी हैं। एंड जो लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हो उनको एक पैटर्न भी मैंने शेयर किया है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी जो है डेली चार्ट पे भी देखोगे कंसोलिडेशन चल रहा है। एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही आपको कंफर्मेशन के साथ बताएगा। लेकिन एक जो आइडिया लगता है टेक्निकल एनालिसिस आप गौर से करोगे, सिर्फ आरएसआई की बात करूं तो ये ब्रेकआउट हुआ है एंड ये रीटेस्ट है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। एंड मैंने आपको ये पैटर्न शेयर किया था, अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे ले चलूं तो ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कि हम इस पैटर्न के अंदर है। लास्ट मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से और टेलीग्राम पे आपको पोस्ट के माध्यम से अपडेट किया था कि इस चैनल के अंदर अगर ये टिक जाता है तो यार इस महीने कम एक्सपेक्टेशन है कि हम इसे ब्रेकआउट करें। जरूर एक बुलिश पैटर्न जरूर बनता हुआ दिख रहा है, बट डू रिमेंबर अगर इसका ब्रेकआउट नीचे आता है तो अभी भी जो प्राइस एक्शन है जहां पे भी ये ब्रेक करेगा 28,500 इज द मिनिमम लेवल। यानी कि जो मैंने आपको लास्ट अपडेट पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको सेफ्टी रखना है तो $27,771 के नियर बाय आप एसएल रखो, तो वो एसएल बचा ले जाएगा आपको। वहीं क्या आपको यहां तक वेट करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि ये गिर जाएगा? तो देखो अभी फेक आउट हमें देखने को मिला, लेकिन क्लोजर बेसिस पे नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा मिला भी, रीटेस्ट में फेल हो गया, हम वापस से उसी पैटर्न में। आज का दिन का जो क्लोजर है, आज है वेडनेसडे, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रेडिश मोमेंटम अल्टीमेटली क्लोज करे, और अगर नहीं भी तो इस पैटर्न के अंदर ही रहने की कोशिश करेगा। कल है गुरुवार, फ्यूचर एक्सपायरी भी है, लास्ट वर्किंग डे तो नहीं लेकिन सेकंड लास्ट वर्किंग डे है मंथ का। मार्केट वॉलिटिलिटी दिखा सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। डायरेक्शन अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ लेता है, ऑब्वियसली 28,500 इज द टारगेट। वहीं अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कंफर्म होता है, जिसके चांसेस मुझे अभी कम लग रहे हैं, दोनों तरफ ही ब्रेकआउट मिलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये 32,000 का लेवल है। आज या फिर कल के अंदर अगर ब्रेकआउट होता है तो, वहीं अगर वर्स्ट केस में अगर ये 30 जून के बाद ब्रेकआउट लेता है तो इसका टारगेट $31,800 ऊपर की तरफ रहेगा। इस चीज को आपको नहीं भूलना है। पहला तो ये आपको मैंने बता दिया है, नीचे का टारगेट सेम रहेगा चाहे वो लास्ट डे भी करे, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा $100-200 का डिफरेंस हो सकता है। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 4 आवर की चार्ट पे एक बहुत अच्छा रैली दिखाया हमने। आरएसआई पे एक जरूर जो है मोमेंटम में ब्रेक चाहिए था, ब्रेक मिल गया। 50 के बिलो हम अभी जरूर हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है पूरे मंथ। बट फिर भी अगर कोई वॉलिटिलिटी गुरुवार को आता है, थोड़ा केयरफुल रहना इस लेवल के नीचे, यानी 29,900 के नीचे। वहीं ऊपर की बात करूं 30,600 के ऊपर,
अगर क्लोजर मिलता 4 आवर के चार्ट पे, तो नेक्स्ट उसका 4 आवर का कैंडल क्या बुलिश क्लोज होता है, जैसे इस केस में बियरिश क्लोज हुआ, तो वो आपको एक आइडिया जरूर दे देगा कि मार्केट यहाँ से किस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो पहला मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पे जुलाई मंथ कैसा हो सकता है, थोड़ा सा वीकली चार्ट एनालाइज करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यहाँ पे वीकली चार्ट बिल्कुल ही मजबूती के साथ बना हुआ है, आरएसआई अबव 60 है, एंड ये सारे टारगेट अभी भी पॉसिबल है। लेकिन बी केयरफुल, याद रखना, बी केयरफुल मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब मार्केट रिस्की होता जा रहा है। एक लेवल में इमीडिएटली आपको बता देता हूं, 34,000, जैसे ही बिटकॉइन 34,000 की तरफ जाएगा, आपको अपना एसएल 30,000 के नियर बाय लगा लेना है, अगर आपने नवंबर में मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो। क्यों? क्योंकि मार्केट, हमने वहां पे भी कहा था कि इसके बाद मार्केट रिस्की जोन में जाने के लिए तैयार रहेगा। कल वॉलिटिलिटी आता है, मार्केट ऊपर ले जाता है तो चलो अच्छी बात है, आपको एसएल ऊपर ले जाना, दैट्स ऑल। अभी हमारा एसएल आपको पता है कहां पे है, मैंने अभी आपको बता दिया था। वहीं अगर जून में ये मोमेंटम नहीं होता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूरा जुलाई का मंथ पुलिस हो सकता है, बट आपको वेट नहीं करना। जैसे 34,000 का गया लेवल, उसके बाद एसएल को जरूर रिवाइज करना है, एंड उसके बाद जरूर वेट कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की, एंड ये मोमेंटम हमने अक्टूबर से, नवंबर से, 2022 से डिस्कस कर रहे हैं। इट्स नाउ टाइम फॉर एग्जिट। अभी जो लोग 5 ईयर 4 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनको भी मौका, अगर इसी फॉलो थ्रू में मार्केट ऊपर चला जाता तो भी मौका 30,000 के बिलो देगा। वहीं अगर मार्केट अभी नीचे जाता है, 28,000 के आसपास तक भी जाता है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, मार्केट अभी फर्दर ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। एंड मुझे, मेरा व्यू जुलाई के लिए यही है कि जैसे जैसे ऊपर का रेंज अचीव होता जाए, अपने एसएल को ऊपर करते जाना, क्योंकि ये बहुत क्विक मोमेंटम होगा अब गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि याद रखना, वीकली चार्ट पे आरएसआई अबव 60 लेवल, एंड जब ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम टारगेट आप लोगों को पता है 47,000 है, सेफ जोन में 41,000, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट जोन है वो हमारे लिए यही रहेगा 34,000 के नियर बाय। तो एग्जैक्ट लेवल के पास आपको जाने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी जाने को मिलता है, केयरफुल रहना अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो भी। यहां पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको कहा था टारगेट इसका तो यहीं पे है, बट जिस हिसाब से मार्केट मूव दिखा रहा है ना, ये पैटर्न प्ले आउट करता हुआ दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड इसी साल। लेकिन ये पैटर्न अभी ब्रेकआउट की तरफ बढ़ा भी नहीं है, ये ब्रेकआउट तब दिखाएगा जब हम गोइंग फॉरवर्ड, अगर मैं बात करूं 20-21 जुलाई तक 34,000 भी जाता है तो भी ये ब्रेकआउट नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं एसएल रखना। वाई अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो एक सडन स्पाइक आपको वापस से 27,000 28,000 की तरफ ले जा सकता है। वहीं जब ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो इट विल गिव यू द टारगेट ऑफ हायर रेंज। वो पहले होगा या फिर यहीं से रिटर्न होगा, हमारे हाथ में नहीं, इसलिए केयरफुल रहना, ये मैं बार बार आप लोग को याद दिला रहा हूं। बट ये ब्रेकआउट होना तय है 2023 में, कितना टाइम लेगा लेट्स सी। बट यहां पे अगर मैं बात करूं नॉर्मल सिंपल नेकेड आई से, देखो क्या दिख रहा है, यहां पे एक नीचे फिर ऊपर, इससे पहले नीचे था फिर ऊपर, पहला जोन, ये सेकंड वेव, एंड ये थर्ड वेव बनता हुआ दिख रहा है। थर्ड वेव में ये रिट्रेसमेंट है। अगर मैं बात करूं आज 21 ये में $28,669 है, मैंने आपको प्रीवियस जो एनालिसिस दिया उसमें 28,500 के नियर बाय की बात की थी। तो ये अगर लेवल होता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। एंड मेरा मानना है जुलाई विल बी द लास्ट मंथ जहां पे आपको बुलिस रहना है। उसके बाद किसी भी हाल में बिटकॉइन चाहे 31 जुलाई तक बुलिस रहे, यानी कि एंड ऑफ द वीक तक रहे जुलाई में बुलिस, आपको वहां पे सेलिंग के बारे में सोच लेना है या प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच लेना है। अगर लॉन्ग टर्म में भी देखते हो तो भी, अगर आपने 25,000 पे किया है तो भी प्राइस लेवल क्या होगा, अलग अलग लेवल हमने डिसाइड कर रखा है, आपको अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जरूर एक्शन लेना है। दिस इज आवर गेम प्लान। एंड याद रखना, किसी भी हाल में बिटकॉइन जो है 27,900 या 800 का लेवल ब्रेक ना करे। अगर ये करता है तो इट विल बी नॉट गुड फॉर बिटकॉइन एंड रेस्ट ऑफ द मार्केट, क्योंकि तब जो है ये जर्नी थोड़ा और शिफ्ट होगा, और लंबा होगा, और स्लो होगा, और साइडवेज एक्शन होगा। तो ये केयरफुल रहना। यहाँ पे सारे एनालिसिस यही कह रहा है कि बिटकॉइन जो है जुलाई में ही मूव दिखाएगा, अब जून में नहीं दिखाएगा, बट एक वॉलिटिलिटी बनता है, इसलिए मैं आपको केयरफुल बता रहा हूँ। कल के दिन केयरफुल रहना, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ट्रेड से हटके रहना जब तक श्योर शॉट नहीं हो जाता। एसएनपी जरूर कल मूव दिखाया था ग्रीन, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सम बुलिश मूव टुडे। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल जो वीकली चार्ट का जो क्लोजर होगा वो या तो साइडवेज एक्शन होगा या फिर रेड में ही होगा, यानी कि 4300 के आसपास ही होगा, यानी कि आज का कैंडल रेड हो सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड अगर ऐसा होता है तो भी हम बुलिश ही रहेंगे एसएनपी के ऊपर।
एंड गोल्ड भी जो है अभी थोड़ा बहुत हमारे बाइंग एरिया से ही रिएक्ट जरूर किया है, लेकिन मार्केट अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे डेंजरस चीज बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट में बार बार बोल रहा हूँ, पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, ये प्रोबेबल पीक हो सकता है, क्योंकि यहां से जब जब रिजेक्शन मिला हमें पास्ट में, ये रिजेक्शन ही कन्वर्ट हुआ है। लेकिन एक लास्ट स्पाइक मुझे लग रहा है पेंडिंग है, एंड अभी कोई भी बियरिश साइन मुझे नहीं दिख रहा है डोमिनेंस चार्ट पे। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये 52 का लेवल तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, 53 54 भी टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये सब कल होगा या उसके बाद होगा या अगले वीक होगा, जब भी होगा ये ऑल्ट कॉइन को बीटीसी के पैर में रुला के रख देगा, जैसा पिछले कुछ दिनों से आपने देखा। मैं बार बार वार्न कर रहा था आपको, और ज्यादा गिरेंगे ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में। लेकिन इसके बाद अगर कोई वेव आता है वो फाइनल वेव होगा। कब तक इंतजार कर सकते हो आप कंफर्मेशन के लिए? जब तक आरएसआई जो है बिलो 60 नहीं चला जाता है, बिलो 60 नहीं चला जाता, तब तक ये दम है कि 54 के आसपास आसानी से जा सकता है। तो इसके लिए केयरफुल रहना। ये मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जुलाई मंथ में। बट डोमिनेंस चार्ट यूएसडीटी का क्या कहता है? वन डे के चार्ट पे हम वीक हैं, थोड़ा बहुत और मोमेंटम आ सकता है, बट उसके बाद एक रिजेक्शन मिलना तय लग रहा है। एंड अगर आप देखोगे 3 डेज के चार्ट पे, तो वहां पे भी हमें एक पुश ऊपर की तरफ अगर मिल जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीक शायद मार्केट थोड़ा सा नीचे ही रहे, नीचे ही रहे, यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर ही जाए, 7.57 या 7.62 तक चला जाए, नॉट ए बिग डील। अगला वीक यानी जुलाई ऑनवर्ड जो है हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। डोमिनेंस चार्ट 6.42 की तरफ स्लिप करता हुआ दिख सकता है, लेकिन उस समय है टाइम, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। वीकली चार्ट पे अब हम थोड़ा सा वीक होना शुरू हुए हैं, तो क्या ये कन्वर्ट कर देगा हमारे ऑल्ट कॉइन की भी रैली को बना के रख देगा जुलाई में? वो तो आने वाले वक्त में ही कंफर्म होगा। बट जिस हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस स्टार्ट कर रहा है काम, उसमें मैं ज्यादा ऑल्ट में बड़ा रैली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो भी एक्सपेक्टेशन आपने इनिशियली सेट किया है वही रखना है। एंड अगर बिटकॉइन 34 36 38,000 40,000 तक चला जाता है एंड ऑल्ट कॉइन ज्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं, एसएल को हाई करते हुए चले जाना, क्योंकि वहां पे मार्केट गिरेगा तो डबल रफ्तार से गिरेगा, स्पेशली फॉर ऑल्ट कॉइन। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। आज का वीडियो बस आपको याद दिलाना था कि गाइस अभी मार्केट में बिटकॉइन का दबदबा ज्यादा लग रहा है। ज्यादा बड़ा मूव जुलाई में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट स्टिल केयरफुल रहो, क्योंकि हम बिल्कुल टारगेट जोन के नियर बाय हैं। मात्र $2,000 का डिफरेंस है। याद रखना, मेरा इनिशियल टारगेट 34,000 36,000 ही रहा है सिंस फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2022। तो मैंने कोई भी उसमें चेंजेस नहीं लाया हूं। बट वहां के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। आपको एसएल ऊपर करते जाना, कभी ऐसा नहीं करेगा मार्केट नीचे आके आराम करके फिर जाएगा, जैसे अभी पिछले कई दिनों से कई महीनों से आप देख रहे हो। जनवरी ऑनवर्ड ऐसा नहीं दिखाएगा मूव। ये लास्ट फेज हो सकता है इस साल का। अभी का जो फर्स्ट मूव था, फर्स्ट जो क्वार्टर का मूव था, वो यहीं पे फिनिश हो सकता है। तो केयरफुल रहना। बाकी जुलाई के ऊपर मैं फर्दर लेके आऊंगा वीडियोस। ऑल्ट कॉइन मुझे डॉलर में फिर भी संभलते हुए दिख जाएंगे। बीटीसी पेयर में मैं बहुत डाउटफुल हूं। फाइनल रिजेक्शन जब कंफर्म हो जाएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जुलाई एंड या फिर अगस्त ऑनवर्ड, तब मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा। तो आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेरीज भी हैं या फिर कुछ मैं मिस कर रहा हूं, तो जरूर सजेशन भी डालिएगा। वीडियोस और मेरे एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बिना सीखे ट्रेडिंग करना पाप है, और सीखना कैसे भी है, कहीं से भी है, जो भी है, 2023 में अपना एक स्ट्रैटेजी चुन लो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, जहां पे प्रोफेशनली कैसे मैनेज करना है ट्रेड को, वो सब कुछ बताया हुआ हूं। अगर आप जर्नी फ्री कोर्स से स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्री में भी एक स्ट्रैटेजी 4 आवर का दे रखा है मैंने, जो कि मात्र 4 घंटे में आपको सिखा देता है बेसिक ट्रेडिंग। बट उसमें बहुत कुछ मिसिंग है, बट स्टिल इट विल हेल्प यू। एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ बेटर है। तो फ्री जो वीडियोस के जो लिंक है, फ्री कोर्स का जो लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, अगर आप सीरियस हो बड़ा अमाउंट बनाने के लिए, तो आप ऑप्ट इन कर सकते हो। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है गाइस। लेकिन बिना सीखे मत करना, सीखे बिना करोगे धोखा पाओगे। कम से कम हर पर्सन की जर्नी 3-4 साल का हर मार्केट में होता है। तो ये क्रिप्टो है, आपकी भी जर्नी अगर लंबा नहीं बनाना चाहते हो, सीख लो, इन्वेस्ट कर लो अपने ऊपर, एंड फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना या फिर इन्वेस्ट करना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।